हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ डिमांड। डिमांड कितने तरह की होती है। तो ये आपका जो 11th क्लास है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपका एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है डिमांड। तो उसके अंदर एक टॉपिक आता है काइंड्स ऑफ डिमांड। डिमांड कितने तरह की होती है, ठीक है। तो उस चैप्टर में पहले आप चीज़ें पढ़ते हो, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ते हो। उसके बाद ये टॉपिक आता है कि काइंड्स ऑफ डिमांड क्या होती है। तो ये देखते हैं हम काइंड्स ऑफ डिमांड कितने तरह की होती हैं। एक तो होती है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है? नॉर्मल जो भी गुड्स होते हैं हम खरीदते हैं, उनकी डिमांड को डायरेक्टली, वो डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं, क्योंकि उसको डायरेक्टली हम अपनी वांट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो डायरेक्टली वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है या वांट्स को सेटिस्फाई करती है। सो डायरेक्ट डिमांड इज ए डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डायरेक्टली सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। तो नॉर्मल जो डिमांड आप बोलोगे तो उसको डायरेक्ट डिमांड ही बोलोगे। तो ये हो गया एक क्लासिफिकेशन। एक है आपका डेराइव्ड डिमांड। डेराइव का मतलब क्या होता है? डेराइव से बना है एक वर्ड डेरिवेशन। तो डेराइव का मतलब कोई एक चीज से दूसरी चीज निकालना, ठीक है। डेराइव करना, मीनिंग को डेराइव करना किसी स्टेटमेंट से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? डेराइव डिमांड का मतलब क्या है? किसी और की चीज की वजह से इस चीज की डिमांड क्रिएट हुई है। यानी कि देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? डिमांड फॉर लेबर। ठीक है, लेबर की डिमांड डायरेक्ट तो होती नहीं है। कंज्यूमर्स लेबर को थोड़ी डिमांड करेंगे, लेबर को थोड़ी खरीदेंगे। लेकिन अगर कंज्यूमर्स किसी सामान को खरीद रहे हैं और उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो उस सामान की वजह से लेबर की डिमांड बढ़ेगी। जैसे कि क्लोथ्स है, तो मार्केट में कंज्यूमर्स क्लोथ्स की डिमांड को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जो क्लोथ्स बनाने वाली लेबर है, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो किसी एक चीज की डिमांड किसी दूसरी चीज की वजह से बढ़ना, उसको बोलते हैं डेराइव्ड डिमांड। और मैंने आपको बताया डिमांड फॉर लेबर इज ए डेराइव्ड डिमांड। सो डिमांड फॉर वन थिंग बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर थिंग्स, यानी कि किसी और चीज से आपने ये डेराइव की है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डेराइव डिमांड। फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर लेबर इज देयर ओनली बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इट मेक्स, ठीक है। हेंस डिमांड फॉर लेबर इज डेराइव डिमांड, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ सम अदर थिंग्स। तो किसी और चीज से डेराइव की गई है इसकी डिमांड, तो डेराइव डिमांड होता है। क्रॉस डिमांड क्या होता है? देखो, क्रॉस डिमांड क्या होता है? आपके जो रिलेटेड गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जो एक एक की जगह दूसरी जगह यूज होते हैं, ठीक है। तो टी और कॉफी, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, जैसे कि टी और शुगर, ठीक है। और या फिर कार और पेट्रोल बोलो, ठीक है। तो यानी कि टी के प्राइस से कॉफी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, ये हमने डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। या फिर कॉफी के प्राइस से टी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? यानी कि एक चीज का प्राइस है, दूसरी चीज की डिमांड है। ऐसे ही यहाँ पे टी के प्राइस का शुगर की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, और शुगर के प्राइस का टी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? तो एक का प्राइस है और दूसरे की डिमांड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस डिमांड। और इनकी जो डिमांड है उसकी जो इलास्टिसिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यानी कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो आपस में एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड का जो रिलेशन होता है, उसकी डिग्री होती है, कितना कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, उसको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। और ये आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक में भी पढ़ लोगे, ठीक है। सो इट इज द रिलेशन ऑफ द प्राइस ऑफ ए गुड एंड द डिमांड ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड मतलब जो उससे रिलेटेड है, या तो उसके दुश्मन है, या उसके दोस्त हैं, या उसके सब्स्टिट्यूट हैं, या फिर उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो रिलेटेड गुड्स का जो कंसेप्ट होता है, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, इसको बोलते हैं हम क्रॉस डिमांड। अगला है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होता है? ऐसी दो चीजें जो आप एक साथ कंज्यूम करते हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं ना, उनको हम एक साथ खरीदते हैं। चाय खरीदेंगे तो चीनी भी खरीदेंगे, मिल्क खरीदेंगे तो शुगर भी खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे तो इंक भी खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे तो पेट्रोल भी खरीदेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो डिमांड होती है, जब दोनों को आप एक साथ खरीदते हो, तो इनको हम बोलते हैं जॉइंट डिमांड।
सो व्हेन टू गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर या साइमल्टेनियसली फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ए नीड और वांट, तो हम कह सकते हैं कि डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स टुगेदर, ठीक है, दोनों को मिला के जब हम खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट डिमांड। अगली डिमांड है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होती है? कंपोजिट डिमांड इज अ डिमांड फॉर ए कमोडिटी विच कैन बी पुट टू मैनी यूजेस। तो आप देखो, शुगर का एग्जांपल ले लो, शुगर के बहुत सारे यूजेस होते हैं, शुगर से चाय बना लो, शुगर दूध में डाल लो, ठीक है, शुगर से मिठाई बना लो, ठीक है, ऐसे ही मिल्क के बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है, मिल्क से मिठाई बना लो, खीर बना लो, चाय बना लो, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से घर में क्या है, आप लाइट चला लो, फैन चला लो, एसी चला लो, ठीक है, हीटर चला लो, ठीक है, तो ये बहुत सारे यूज होते हैं। ऐसे ही मोबाइल के भी बहुत सारे यूज होते हैं, कॉलिंग कर लो या नेट नेट चला लो, डेटा यूज कर लो, ठीक है, तो ऐसे जो गुड्स होते हैं जिनकी जिनके कई सारे यूज होते हैं, उसको बोला जाता है कंपोजिट डिमांड। तो ये हो गया आपका कंपोजिट डिमांड। और एक हो गया कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या हो गया? जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन जो होते हैं, तो एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड या दोनों की डिमांड एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव डिमांड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स एक दूसरे से compete करते हैं, ठीक है। क्यों compete करते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, कंपटीशन होता है उनमें आपस में, ठीक है। तो यानी कि अगर टूथपेस्ट लोगे तो कोलगेट का, मिसवाक का, पेप्सोडेंट का, दंत कांति, डाबर रेड, क्लोजअप, सेंसोडाइन, ये सारे क्या हैं? एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। तो इनकी जो डिमांड होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। सो ये थी, देखो, कई सारी तरह की डिमांड जो आपने पढ़ ली इस लेक्चर में। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।